अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर, जिन स्टोरीज को आज हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है। सबसे पहले बात करेंगे बादराबाद में एमक्यूएम का हंगामी इजलास हुआ। एमक्यूएम राब्ता कमेटी का मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर मौक़िफ़ पर कायम रहने का फैसला हो चुका है, जबकि कराची में मसाइल पर मिलकर बैठ सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। आफाक अहमद का ये कहना है बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि हम मेयर और टाउन्स की सतह पर ईमानदार लोग ला सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान इत्तेहादी हुकूमत से अलग नहीं हो रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी बीच में कूद पड़े हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की मुखालफत की तो ताखीर की भी मुखालफत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग दी है, क्लियरेंस दी है तमाम चीज़ों की। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में 28वें एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और हम किसी सूरत इस धरती पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि अपनी सिक्योरिटी इंतजामात, इंटेलिजेंस और ऑपरेशन से मजीद बेहतर करना है। जबकि अमन अमान से मुताल्लिक एडिशनल IG कराची की एपेक्स कमेटी इजलास में ब्रीफिंग भी सामने आई और ये कहते नजर आए कि स्ट्रीट क्राइम में 7.58% का इजाफा हुआ है। बहरहाल आगाज करेंगे एमक्यूएम बादराबाद का जो हंगामी इजलास हुआ उसमें क्या कुछ देखने में आया। एमक्यूएम और PSP एक हो रही है, अपना बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारी महाजिर कौम की मजबूती हो रही है। अगर देखा जाए तो फ़ायदा ही होगा अगर मिल के काम करेंगे तो, कराची वालों के लिए ख़ास तौर पर। बादराबाद में एमक्यूएम का जो हंगामी इजलास हुआ, इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने की। फिर उसके बाद राब्ता कमेटी ने फैसले पर कायम रहने का जो है वो इंदिया दे दिया है। साथ साथ अगर मैं बात करूं आफाक अहमद की, तो आफाक अहमद ने भी जो है वो वजाहत की है। जो रैली निकाली जानी है 9 जनवरी को, एमक्यूएम तमाम सियासी जमातों को दावत देती नजर आ रही है। उसमें ये वजाहत की कि मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से तो नहीं रहा है कभी भी, मैं मुहाजिर मैंडेट के ऊपर हमेशा लड़ता रहा हूँ, तो मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन मुहाजिर कौमी मूवमेंट शिरकत करेगी। तो ऐसा लगता है कि आफाक अहमद भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं। साथ साथ अगर बात करें हाफिज नईमुर रहमान की, तो आज धरना दिया गया और हुकूक के हवाले से धरना दिया गया। वो धरने की जो फुटेजेस सामने आई तो उसमें ये देखा कि नासिर हुसैन शाह जो कि सूबाई वजीर हैं, वो आते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। ये आज की बड़ी खबर थी कि एक सूबाई वजीर ने कहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शंस होंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर बात की जाए तो बड़े सख्त लहजे के अंदर ये कहते नजर आए कि हमने जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। जो कहती रही वो हम सब तमाम चीज़ें करते रहे। इंतखाबात के हवाले से कहते रहे कि इंतखाबात कराना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। कानून और आईनी जो पैराया है उसके अंदर रहते हुए इलेक्शंस वक्त पर होंगे। बहरहाल इस पर तमाम अपडेट लेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ होता रहा सियासी जमातों की जानिब से। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी वजाहत कर दी, लेकिन एमक्यूएम ने मुलाकात करनी थी आज नून लीग के वफ़द से, लेकिन साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने फिर एक बार हरी झंडी दिखाई है और माजरत की है। अब देखना ये कि कब मुलाकात होती है। इन तमाम चीज़ों पर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। ख़ास तौर पर PSP की अगर बात की जाए तो PSP के जम होने का मामला ऐसा लगता है कि खटाई का शिकार है एमक्यूएम पाकिस्तान की जमात में। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर मौजूद है ऑन कॉल, मुजम्मिल फिरोजी। मुजम्मिल, क्या कुछ होता रहा आज शहर कायद में? अच्छा बिलाल, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लिया है, सबसे ज्यादा चर्चा में जमात इस्लामी रही है क्योंकि उन्होंने आज वो पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी जो दरखास्त है अपने इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे, वापसी ले ले। अगर वापसी नहीं ली तो वज़ीर आला हाउस के सामने हम धरना देंगे। आज धरना 4 बजे के बाद प्रेस क्लब से धरना शुरू हुआ तो जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान तमाम रुकावटें अबूर करते हुए सिंध असम्बली के फुआरा चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हम उनके साथ साथ थे वहां तक और DIG साउथ के ऑफिस के सामने नमाज मगरिब अदा की। उसके बाद नमाज मगरिब के बाद दुआ के बाद हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा पुरअमन एहतजाजी धरना है और हमारा मुतालबा है कि कराची में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। हमने जब इससे पहले जब धरना शुरू हुआ था बिलाल, तो हमने बता दिया था कि बिलाल इनको आज वज़ीर आला हाउस जाने नहीं दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की टीम, क्रिकेट टीम वहां पर ठहरी हुई है, वो रेड जोन एरिया है, वहाँ सारे 5 स्टार होटल है और वहीं पे वज़ीर आला हाउस है।
तो ये आपने बात पहले ही अपने बता दी थी कि आज ये वहां पर नहीं जा सकेंगे, तो इसीलिए ईवान सदर रोड पर जमात इस्लामी ने अपना धरना जारी रखा और वहीं पर बैठ गए। जब एसएसपी साउथ ने उनको ये बातें समझाई असद रजा ने कि भाई ये सारी बहुत मामला खराब है, आप वहां नहीं जा सकते, तो फिर इन्होंने वहां पर बैठने में आफियत जानी और ये वहां बैठ के धरना दिया और उन्होंने कहा हम यहीं से धरने का अपना आगाज करते हैं। थोड़ी देर बाद में नासिर हुसैन शाह साहब पहुंच गए। नासिर हुसैन शाह साहब जब पहुंचे तो उन्होंने शिकवा किया जमात इस्लामी के अमीर ने कि भाई जितनी पुलिस आपने हमारी एहतजाजी रैली रोकने की लगाई है, अगर इतनी पुलिस आप कराची में लगा दे तो जो स्ट्रीट क्राइम कम हो जाए। तो उस पर वो मुस्कुराए और वो खामोश हो गए। अब उन्होंने यकीन दिलवाया तो दिया है 15 जनवरी तक हो जाएंगे, इससे पहले भी वो बहुत यकीन दिलवा चुके हैं। लेकिन यकीन दहानी करा के गए नासिर हुसैन शाह के वक्त पर इलेक्शन होंगे मुज़म्मिल। जी जी बिल्कुल, वो इलेक्शन करा के गए हैं। और जब याद होगा जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था सिर्फ असेंबली के सामने, तो उस वक्त भी बहुत सारी बातें वो तो रिटर्न पेपर में हुई थी, आज तो जबानी बातें हुई हैं, आज तक वो भी पूरी ये धरना खत्म कर दिया गया है क्या? जी बिल्कुल, धरना खत्म कर दिया गया है। चले ठीक है, मैं जरा एमक्यूएम की तरफ भी बढ़ूंगा, उसकी भी डिटेल्स आपसे लेंगे। लेकिन आज एक अनोखा मामला देखने में आया कि आफाक अहमद के हवाले से बातें की जा रही थी। कल भी हमने आपको आफाक अहमद का जो स्टेटमेंट था वो सुनवाया था कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज जब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी पहुंचते हैं आफाक अहमद के पास और मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कुछ मिले जुले रुझानात देखे दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं के। एक तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, दूसरी तरफ आफाक अहमद थे। जरा वो भी आपको सुनवाते नाज़रीन कि वो क्या कहानी है। मसाइल पर आइंदा भी मुलाकातों का सिलसिला होना चाहिए, रहना चाहिए। ये बात इस छोटी सी नशिस्त में गुफ्तगू जो हुई उसमें हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, तारीख का अपना एक सफ़र है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, इसमें शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो बराह रास्त मुतासिर हुए हों, हमारी जानिब से भी उनकी जानिब से भी। तो इस वक्त सियासी जमातों का मसला नहीं है, पूरी एक कौम का मसला है, उसकी शनाख्त का मसला है, उसके हुकूक का तयन का मसला है और उसकी सियासी बका का मामला है। उसी लिए आए और आगे बढ़ के बात करना चाह रहे हैं। पाबंदियां जो की गई हैं बहुत कम वोटों के ऊपर उनकी नुमाइंदगी है। हमारे यहाँ 70 हज़ार के ऊपर एक यूनियन काउंसिल है, 90,000 पर भी है। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। ठीक है मुज़म्मिल, दोबारा आपसे जो है वो जानना चाहूँगा, ये जो मुश्तरका तौर पर प्रेस ब्रीफिंग दी है और एक तरफ आफाक अहमद कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं तो खैर शामिल नहीं होऊंगा लेकिन मेरी जमात शामिल होगी, और फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जो है वो इस बात की यकीन दहानी कराते नज़र आ रहे हैं कि तमाम लोगों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। फिर वो एक तल्ख जुमला था कारकुनान के हवाले से, उनकी शहादतों के हवाले से, वो भी तमाम चीज़ सामने आई। इस वक्त अपडेट क्या है, क्या आफाक अहमद भी एमक्यूएम पाकिस्तान का साथ देंगे? देखिए बिलाल, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। आफाक अहमद साहब जो हैं वो शुरू से ही महाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं और वो महाजिर नाम छोड़ने को राजी नहीं है किसी भी तरह से। आप ये जो मुलाकात है ये किसी, आप समझे मुलाकात तो ये हो गई और ये मुलाकात तो हम जितने भी लोग हैं, कराची वाले लोग हैं, उनकी ये शायान शान है कि अगर कोई उनके घर पर आ जाए तो वो उससे बातचीत तो करते ही हैं। तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी का बड़ापन है कि वो उनके घर पर चले गए। हालांकि वो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये था कि ये लोग मेरे पास ना आए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था उसमें साफ साफ कि मैं किसी मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं बनूंगा। एग्जैक्टली मुझे याद है कल के रोज भी हमने इस बात को डिस्कस किया था। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी के जो फोन किया गया था उसके हवाले से भी एक्सप्लेनेशन देते नजर आए थे। अगर इस मसले के लिए आ रहे तो नहीं आए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और देखिए मसला ये है कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात कही है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उससे बराह रास्त मुतासिर है, मतलब वो शोहदा की फैमिली की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वो जो शहादत है उनको तो भुलाया नहीं जा सकता। तो बहरहाल ये जो एमक्यूएम का इंतजाम की जो बात हो रही है बिलाल, इसमें ये आफाक अहमद कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर हम मुत्तहिदा कोई मूवमेंट के धड़ों के इंतजाम की बात करें, ताहाल बाकायदा ऐलान तो सामने नहीं आया है, ताहम ये ग्रुपों में मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला जारी है और वो इस तरह वो इंगेज कर रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं। मुत्तहिदा कोई मूवमेंट ये पैगाम देना चाह रही है कि हम तो सबको लेकर साथ लेकर चलना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने मंगल को पाकिस्तान जमीन पार्टी के दफ्तर का दौरा किया, फिर कल आज उन्होंने
आफाक अहमद की मुलाकात की। एक और अहम बात बिलाल, जो हमने जब हम तमाम चीजों पे तजिया कर रहे थे, जान रहे थे इस बारों में, तो सबको शिकवा ये है कि सबसे सीनियर जो है वो फारूक सत्तार हैं, और अभी तक खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुत्तहिदा में से किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया है बाज़ाब्ता तौर पर, और वो दूसरे ना ही उन्होंने तंजीम बनाई है। हालांकि उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी, बहाली कमेटी, उन्होंने कोई तंजीम नहीं बनाई थी, मगर अभी तक MQM ने उनसे राब्ता नहीं किया है। वो PSP के पास चले गए, आफाक अहमद के पास चले गए, नून लीग के पास जा रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, वो उनसे मिल नहीं रहे, मगर वो उनके पास जा रहे हैं। और जो उनके साथ दुर्गत बनाई है जमात इस्लामी ने, वो तो आपके सामने है कि क्या खरी खरी बातें सुनाई हैं उन्होंने। चले ठीक है मुज़म्मिल, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। कराची के अंदर जो पीपल्स पार्टी है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात के ऊपर बड़ा एम्फसाइज किया है कि हम तमाम चीज़ें तो करते रहे हैं, हमारे ये जो इत्तेहादी हैं PDM के, MQM की बात करते रहे, गवर्नर्स की बात करते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करते रहे, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और फिर कायमा कमेटी चेयरमैन, तमाम चीज़ों की वजाहत की कि हम सब कुछ तो करते रहे। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। चाहे वो अर्ली हो या लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आईन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। जहां तक MQM के सवालात है, मैं समझता हूं कि मैं MQM के साथ मिलकर चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलकर काम करें। हम चाहते हैं कि जो हमारा बल्दिया का निज़ाम है उसमें जितना बेहतरी आ सके वो आए। जगह जगह ना सिर्फ वादे के मुताबिक, उस वादा के मुताबिक गवर्नर भी बना, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना, मगर जो हमारे वादे में शामिल नहीं थे। मसलन मेरा डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि हम सूबाई हुकूमत से भी फंड्स उनको देंगे, लेकिन हम सूबाई हुकूमत के तरफ से भी उनके मेंबर्स को बजटरी स्पेस दिया जा रहा है। तो मेरे तरफ से जो भी मुझसे किया जा सकता है MQM को अकोमोडेट करने के लिए, हमारा इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के लिए, मैं माजी भी करता रहा, आज भी करने के लिए तैयार हूं। जहां तक MQM और PSP की बात है, उनसे पूछा जाए कि किसने उनको तुरवाया, और फिर उनसे पूछा जाए वो अगर वापस आ रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है अगर वो मिलके काम कर रहे हैं तो। मुज़म्मिल, आखिरी बात, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये वजाहत की गई, खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सब कुछ तो करते रहे, जो कुछ सफ़ों पर लिखा था, जो कुछ डील हुई थी, तमाम चीज़ें, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ हम करते रहे। तो क्या पीपल्स पार्टी अब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, या फिर क्या सोर्सेज बता रहे हैं आपके? अच्छा देखिए बिलाल, इसमें मामला ये है कि जो मुत्तहिदा कोई मूवमेंट है, वो जो तवक्कुआत हैं, वो जो मेन चीजें थी, उसके अलावा उनसे बहुत सी चीजें लेती रही है। जैसे बिलावल ने जिक्र किया कि भाई कि हम उनको एक्स्ट्रा चीजें देते रहे, जैसे अभी इन्होंने इनको दिया है जो सूबाई बजट में MQM की स्कीम शामिल की गई हैं, ये उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, मगर इन्होंने MQM ने उनको सिफारिश की, उनसे वो चीजें मांगी, और इनकी जो स्कीम थी वो सूबाई बजट में शामिल कर ली गई। अब जैसे इनकी ये वाली बात शामिल नहीं थी कि हम जो है आपके लोगों को हैदराबाद में और MQM के जो अफसरान हैं उनको लगाएंगे। जैसे इन्होंने, आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का नोटिफिकेशन वापसी हो चुका है, और वो इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, हुकूमत सिंध ने केकर जांच वाली तो इलेक्शन कमीशन वापसी कर रहा है। हमने तो अपने दरीना साथी को पीछे हटा लिया था। अब देखें, इसी तरह अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जावेद हनीफ के भाई को ओहदा दिया गया है, और इसके अलावा अब्दुल मालिक गौरी हैं, उनको भी मेंबर बनाया गया है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में MQM के रहनुमाओं के जो रिश्तेदार हैं उनको अहम ओहदे दिए गए। तो ये तमाम बातें तो नहीं लिखी हुई थी ना उसमें। तो पीपल्स पार्टी एक बड़ा जबरदस्त तरीके से खेल रही है। उसने उनको दूसरी चीजों को देकर, और उसने अहम चीज उनसे नहीं करवाई। जो सबसे अहम चीज थी हल्का बंदियां, वो लटका के रखी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो मांगते गए वो उनको देते गए, और वो आज इनको ताने मार रहे हैं, और बाकायदा दूसरे चीजें सहाफियों को मुहैया कर रहे हैं कि हमने MQM को ये चीजें दी हैं। अब आप देखो, आप इस पर आप ब्रेकिंग, तो ये मामला है। MQM इस पर बुरी तरह फंस चुकी है। गवर्नर ने पहले ही कह दिया कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अब MQM ना इधर की रही ना उधर की। और एक और हमारे जरा ये भी कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत देर हो रही है PSP की, उसमें भी कुछ अभी तक बातें सेटलमेंट नहीं हो सकी हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल को थोड़ा सा डाउट है, कुछ शक व शुबहात है। तो क्योंकि जब तक आमिर खान
को वो कहते हैं वो आउट नहीं करते जब तक मैं इनके साथ शामिल नहीं होऊंगा। आमिर खान बैरून मुल्क में बैठे हुए और वो जब तक एमकेएम को खुद साख्ता वो आउट हो गए, मगर वो मुस्तफा कमाल ये चाह रहे हैं कि मकबूल सिद्दीकी ऐलान करें उनसे लाताल्लुकी का, फिर हम एमकेएम को साथ हम ज्वाइन करेंगे। ये मामला यहाँ पर इसकी खटाई में पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल फिरोजी इस हवाले से हमें ब्रीफ करने के लिए। नाज़रीन, मामलात जो है मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं, सुलझने के बजाय उलझते दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक तरफ अपने वजीर को भेजकर जमात इस्लामी के धरने में ये यकीन दहानी कराती है कि इलेक्शंस वक्त पर होंगे, दूसरी जानिब ये जो पार्टी के चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तमाम वो मराद गिनवाते और काउंट करते नजर आते हैं जो एमकेएम को दी हैं। हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि हल्का बंदियों के मसले को रोककर बाकी तमाम चीजें देते रहे और आज गिनवाते रहे। वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव भी आपके सामने रखेंगे।